Beta, we'll discuss the homework first, then we'll move ahead. Question number 19 का B 290. Different answer anyone? Yes. X प्लस वाई का होल क्यूब वाले आइडेंटिटी लिखा है चेपलू. अब वैल्यूज डाला बेटा मैंने पूरे जो जो पता थे. एक्स वाई 27 पता है, एक्स प्लस वाई 10 पता है. बेटा 10 का क्यूब इज नॉट 100, इज 1000. 27 इंटू 3 कितना जाएगा? 60 प्लस 81. 810 हो रहा है ये. It should be 190, not 290. The answer is 190, not 290. I'm sorry. How is it सिर्फ एक लड़की ने हाथ उठाया? तो उसने अकेले ने क्यों हाथ उठाया था? नहीं बेटा 19 थे ये. आश्विक ठीक करो बेटा. हाँ पता नहीं मुझे, हो सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है. चलिए ओए, एक बार के लिए बी वाला भी मैं अज्यूम करो गलत है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं, देख लेते हैं. वृंदा बेटा म्यूट करो. अरे ये क्या चल रहा है झगड़ा? हाँ हाँ पता है. बेटा ये 339 39 इंटू 7 कितना आ रहा है? बाप रे, बहुत ही भयंकर गलत गलत था तो आंसर भाई. करोड़ी ओए समझाएंगे याला, इनका डिफरेंस फट से सॉल्व करो प्लीज. हो गया तेरा ठीक. वो तूने बेटा वो -273 को वहां बेचे -273 किया हुआ था, प्लस हो रहा था. चलिए बढ़े आगे. एनीवन सॉल्विंग एनीथिंग? ये दोनों में से जल्दी करो. पेशु ने होमवर्क नहीं किया क्या? क्या किया है? देख तो ये घर से किया है कुछ. अर्शिता को दे, अर्शिता को दे. अर्शिता देख तो अटेम्प्ट किया देख ले बस तू. ठीक. चलो अब ओए गाइस, गाथा क्या कर रही है तू? पिछड़ा वाली करेगी अभी तक है. होमवर्क नहीं किया है? झूठ मत बोल. होमवर्क नहीं किया है फिर क्यों बोल रही किया है? गाइस ओए, एनीवन नाउ फॉर 21 का बी? 105 आंसर है. यस
ठीक है, एनीवन, आश्विक के लिए तो मैं कर ही रहा हूँ, एनीवन एल्स जिसका अच्छा 110 मैंने 105 सुना, सर यहाँ गाइड, एनीवन नाउ, मैंने उसका आंसर गलत सुन दिया, सॉरी, एनीवन नाउ डिफरेंट आंसर, प्लीज बोल लो यार, शर्माओ मत, एनीवन, पर जिसने अटेम्प्ट किया है वो, तो मुँह डिफरेंट आंसर नहीं है बेटा, प्लीज, ओए सॉरी सर, नहीं बेटा सर, आज घर जा, कहाँ का वो, इसलिए बोल रहा हूँ आज घर जा, इसलिए बोल रहा हूँ आज घर जा, इसलिए बोल रहा हूँ आज घर जा, नहीं इट्स ओके, बचे हुए दिन रहते हैं बेटा घर पे लोग, उसके बाद भी लेट आते हैं, तो आज मैं घर भेजा, आज लंबी क्लास है इसलिए घर भेजा, कोई बात नहीं, आज घर जाओ। क्वेश्चन 7 20 सेकेंड का बी, एनीवन गाइस, एनीवन, नहीं 23rd, एनीवन, यस 23rd, यस, हाँ मेरे को क्वेश्चन लिखते ना, यहाँ पे नहीं होगा, जो भी हो, जिसने बताया मे भी उसका गलत हो, मेरे को आंसर बताओ, क्वेश्चन बताओ, 2x प्लस 3y की दी है ना वैल्यू 13, और xy की वैल्यू 6, डिज्जू बेटा घर अपने, अरे हाँ पर जब रोज घर पे रहता भी है कोई, तब भी अपन लेट ही आते ना, क्या ऑनलाइन, क्या ऑनलाइन, तो अभी तू आया किसके साथ तू, फिर तो जब घर पे कोई था नहीं तो रैपिडो से आ सकता था, तो रैपिडो से 20 मिनट लेट हुआ, तुमको भी क्यों लेट हो रहा है इतना, ड्राइवर भैया नहीं थे तो भी तेरे घर से यहाँ पे मैं शर्त लगा आता हूँ, मैं भाग के निकलूंगा तो भी 20 मिनट पहले पहुँच के दिखा दूँगा, तेरे घर से यहाँ का मैं डिस्टेंस से बताता हूँ, 3.25 किलोमीटर है, मेरे को इसलिए पता है क्योंकि वो रन पे मैं तेरे घर के सामने से कई बार निकला हूँ, 3.5 नहीं, सॉरी 2.25 किलोमीटर है, पूरा चक्कर मार के मेरे को उसमें आएगा, हाँ यहाँ से वॉकिंग स्पीड में भी मैं इससे पहले पहुँच सकता हूँ, बता तेरे को, रनिंग तो बहुत लेट का बात है, बेटो अपन गए, तुम नहीं, तुम घर जाओ, हाँ तो अच्छी बात है, तो बाहर से आए, बाहर जाओ वापस से, रैपिडो बुक करना है क्या, प्लीज, तेरा रोज का हो रहा है मेरे भाई, आएंगे ही निकलते, साला क्या हरामी है, सुन ले ओए, अगर ये लेट आया ना कल, मैं मजाक में नहीं बोल रहा हूँ, इसको मैं उल्टा वहाँ पे लटकाऊंगा मैं, और तू बहुत आराम से लटक जाएगा, पाइप को कुछ होगा भी नहीं बेटा, ठीक है ना, 3.5 ग्राम का तो है नहीं, चश्मा उतारना पड़ेगा, हाँ मेरे को तो चश्मा ज़्यादा भारी है तेरे से, सही में, लैशा से पिटवाऊंगा, ब्लश क्यों कर रहा है तू, सग्गू तू बता दे ब्लश कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो, लैशा पक्का ना, एंडी ब्रो को बुलाऊंगा, एंडी ब्रो ने ससुर जी दे रहे, बैठ अभी, ए चल अंदर हो रहे उसको अंदर, अबे चलो अब, ओए गई शांत, यार ये डेटा थोड़ा सा गंदा है, बट अब कुछ नहीं कर सकते यार, बेटा ये 13 का क्यूब कितना है, नहीं आता है को यार, 2197, बाप रे बाप रे, हाँ ये इन सब का प्रोडक्ट कितना हो रहा है, 1404, सब्ट्रैक्ट किए कितना आ रहा है, ये 3, ये 9, ये 7, बस 793 हो रहा है, डिफरेंट आंसर वाले लोग प्लीज को ठीक करेंगे, बैग कहाँ है यार, आश्विन मेरा बैग वहाँ पे क्या बेटा, हाँ पानी की बोतल देना प्लीज, बेटा माउस दे एक बार, ओए ओ बच्चू मेरे माउस दे, नहीं तेरा वो नहीं, वो रिकॉर्डिंग रुकना जा रहा है, बेटा ऊपर वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, बड़े आगे, ओए गाइस कोई है जो अभी भी कर रहा है, नाउ 25th anyone, 25th यस, यार बहुत गंदा डेटा है यार सब ये, क्या क्वेश्चन है, 3x माइनस
का होल क्यूब। अच्छा की वैल्यू दी हुई है सर, यहाँ कितनी दी हुई है और काई की दी हुई है एक्स वाई की वैल्यू। ये तो 1331 होता है, ये मेरे को पता है बेटा। बच्चे मेरे को प्लीज मल्टीप्लिकेशन बताओ इसका कोई। इधर लाया मैंने, ये बन गया 7, ये बन गया 0, ये बन गया 7, ये बन गया 3। 3707 आ रहा है क्या आंसर? बड़े आगे। मायराइन ने वीडियो नहीं देखा है, पता है मुझे पता है, इसमें टेंशन ही लेता। नहीं कोई मेरे को तेरा टेंशन ही नहीं बेटा। जो बच्चे पढ़ाई वढ़ाई करते हैं उनका टेंशन आता, तेरा बिल्कुल नहीं आ रहा मेरे को। मैं जेन्युइनली बता दूँगा, मेरे को बस ये है शौक है। हाउ डिड यू वेक अप सो अर्ली इन द मॉर्निंग नॉट फॉर ब्रेकफास्ट दिस टाइम एंड प्रीटी शॉकिंग फॉर मी जेन्युइनली। बिकॉज एक ही हफ्ते तो आता है संडे, और बच्चे 6 दिन तेरी तबीयत खराब रहती है। मैं तो थोड़ा सा बारिश का पानी गिर गया तो तेरी तबीयत खराब हो जाती है। तूने 2 बार छींक दी, तेरी मम्मी तेरे को पता नहीं कंबल में बांध के ऐसे ऊप करके मेरी बच्ची कर लेती सही में। चलो ओए, अभी पोलियो ड्रॉप तो नहीं लेती ना तू? वहां से बाहर निकल के बड़ी होगी ना उससे आगे। थैंक गॉड। Guys, 27th question. C subpart anyone? Sorry? D for dog anyone? Yes. ये देखो फ्रैक्शन देख के ना घबराया मत करो यार, बहुत सिंपल है वो। 27 p क्यूब, किसका क्यूब लिख सकता हूं मैं? 216 होता है 6 का क्यूब, तो ये 1/6 का होल क्यूब वैसा था। -3a² b +3a b का स्क्वायर। सॉल्व करोगे 3p - 1/6 का होल क्यूब बन जाएगा। सेम गोज फॉर ई सब पार्ट। कोई मेरे को शायद 72 ने को मैसेज किया था ई सब पार्ट लेकर। प्लस 64/125, तो 4/5 ये x का क्यूब बन रहा था और ये 2 का क्यूब बन रहा था। -3a² b +3a b स्क्वायर, तो आंसर 4x/5 - 2 का होल क्यूब। बेटा डी और ई में जो भी गलतियां थी एक बार फट से ठीक करोगे। हाँ सर, कट नहीं हो रहा? कौन सा नहीं हो रहा है? थ्री 9/36, 9/36 1/4 ना, 1/4 ही तो दिया है। 4a - 3b क्यूब। हाँ बेटा देखो 27p क्यूब को 3p का होल क्यूब लिखा है, 1/216 को 1/6 का होल क्यूब लिखा हुआ है, बचा हुआ -3a² b +3ab² किया हुआ है। बेटा वो 3 × 3p × 1/6 का होल स्क्वायर, तो जब सॉल्व करोगे तो वो बन जाता है वो, इसके लिए। क्या हुआ?
गाइस एनीवन विद एनी क्वेरीज अभी भी? पक्का? बढ़े आगे। आज की डेट है 23 ना गाइस? आप लोगों को जैसे को बता रहा हूँ मैं, वेंसडे विल बी अ लॉन्ग डे फॉर यू। 2 बार क्लासेस रहने वाली है, मॉर्निंग में भी होगी, इवनिंग में भी होगी। मॉर्निंग में 2 घंटे की रहेगी, इवनिंग में अपना जो रेगुलर टाइम रहता है वैसी रहेगी, ठीक है ना? स्कूल का एक ओनम है, ओनम की छुट्टी मारते हैं, ओनम सेलिब्रेट करना है बोलना उन लोगों को, याद से बोलना। ज़्यादा जय स्वामी नारायण का है ना, कनपड़ खाओगे। उनको बोलना भाई, मैं तुमको नहीं बोल रहा हूँ, तो कनपड़ खाओगे। चलो अब ओए गाइस, अब प्लीज यहाँ पे ध्यान देंगे। नाउ 2 न्यू आइडेंटिटीज, वेरी सिंपल आइडेंटिटीज टू यूज। मेमोराइज इज ऑल अप टू यू। खारा बेटा वीडियो देखे क्या तूने? देखो पहली आइडेंटिटी है ए क्यू प्लस बी क्यू इज ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, यही आइडेंटिटी, ठीक है ना? सब माइनस कैसे आ गया? रुको, दूसरी आइडेंटिटी है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है? अब ये आप लोगों के अभी के बुक में भी और पिछले सालों के बुक में भी था कि इसको प्रूफ करके दिखा दो, वेरीफाई करके दिखा दो, ठीक है? तो ये फर्स्ट वाली है, मान लो अभी के लिए, ये सेकेंड वाली है। तो फर्स्ट वाली का मैं आर एच एस लिया, ठीक है? क्या है ये? ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नाउ देवांश, महाजन, महाजन ना, नहीं महाजन है, महाजन है ना, नहीं, हाँ महाजन, और भी जो बच्चे जो लोग, वृत्ति बेटा, आपको जो बेसिक सेशंस थे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप लोगों को सिखाया गया है, वो ही लगा रहा हूँ, ध्यान से देखो। क्या ये ए इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और वो वाला प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर रहेगा। अब ए को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया ए क्यूब, ए को ए बी से मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर बी, ये ए बी स्क्वायर, यहाँ पे बी को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर बी, वैसे ये माइनस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर भी कट जाएगा, प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर कट जाएगा। आंसर ए क्यूब प्लस बी क्यूब आ गया, जो कि मेरे एल एच एस के बराबर था। हो गया वेरीफाई। एग्जैक्टली आप लोग सेकेंड वाला भी कर पाओगे। एक बार के लिए ये भी करो, वो वाला भी करो। न्यू पेज पे आके दोनों आइडेंटिटीज लिखो। अगर मेरा जितना टारगेट है आज का उतना हो जाएगा तो हम क्लास 10-15 मिनट पहले ख़त्म कर लेंगे। अगर नहीं होगा तो हमको एक्सटेंड करना पड़ सकता है, इसलिए थोड़ा सा ना फास्ट रखना अपने हाथ। मेरे को वर्डेड प्रॉब्लम नहीं कराने हैं और वो चीज़ नहीं करानी है अभी, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। यस, आपको ऐसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब को भी करना है। क्या बेटा? सॉल्व करना है, यस।
बढ़े आगे। चलो मैं सेकंड वाला मैं कर रहा हूं तब तक है, आप लोग आई होप खुद से कर ही रहे हो। बेटा देखो जब ये माइनस माइनस है ना, थोड़ा ध्यान से करना कभी भी साइन वाइन का। माइनस मल्टीप्लाई हर चीज अंदर पॉजिटिव थी ना, स्क्वायर क्यों किया बेटा? माइनस बी इंटू प्लस ए बी है, माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया, बी इंटू बी बी स्क्वायर हो गया। गाइस हो गया क्या ये? चलिए अब ओए गाइस, अब बेटा इसके क्वेश्चंस देखते हैं, बड़े इजी होते हैं। अपने को 30th क्वेश्चन जैसे फैक्टराइज करना है, फॉर एग्जांपल देखो 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब, देख के समझा क्यूब है तो a क्यूब प्लस b क्यूब टाइप आई लगेगी। देखो इसको लगाते कैसे, अब ये बन गया पहले a का क्यूब प्लस b का क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब क्या हो जाएगा मेरा, a प्लस b ब्रैकेट में अब a स्क्वायर, अभी क्या लिख रहा हूँ ऐसा, माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट। ये बन जाएगा क्या, 3x प्लस 5z 9x स्क्वायर माइनस 15xz प्लस एक मैं x कहाँ से लिख दिया हूँ, y था यार वो मैंने गलती से x लिखना शुरू कर दिया तो y मान लेना और लिखना, ठीक है ना, प्लस 25z स्क्वायर। खत्म बेटा, एक ये फैक्टर बन गया है मेरा और एक ये फैक्टर बन गया है। तुमको याद है स्टार्टिंग में बताया था, एक आइडेंटिटी आएगी जहाँ पे तुमको लगेगा सब फैक्टराइज मतलब छोटा करना होता है, यहाँ पे तो इतना छोटा था तो साले को बड़ा कर दिया तुमने। फैक्टराइज करना का मतलब छोटा करना नहीं होता है, फैक्टराइज करने का होता है फैक्टर्स बनाना। तो 3x प्लस 5z इज वन ऑफ द फैक्टर्स एंड अनदर वन इज जो भी हो 9x स्क्वायर माइनस 15xz प्लस 25z स्क्वायर। समझा ये ए वाला? एग्जैक्ट सेम पैटर्न पे बी है ऑप्शंस का, बी वाला देखो। अब आगे नहीं, तू वापस से खोल देगा उसको तो यही आंसर वापस आ जाएगा 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब। चलिए फैक्टर्स बन गए, काम खत्म। अब देखो वो बी वाला कर रहे हैं अपन लोग। 64m क्यूब को मैं 4m का होल क्यूब लिख सकता हूं मैं, माइनस इसको 7n का होल क्यूब होता है, 343 क्यूब ऑफ 7, ये हो जाएगा a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, 4m माइनस 7n 16m स्क्वायर प्लस 28mn प्लस 49n स्क्वायर। समझी बातें क्या हुई है? फुद्दू आइडेंटिटी थी ये। एक बार ये करो, आइडेंटिटी मेजरली ना ये ऐसे नहीं पूछना चाहिए उसने, आपको मैं बताऊंगा जो आपका 31 और 32 वाला क्वेश्चन है ना वैसे पैटर्न में पूछना चाहिए, अपन देखते हैं वो। करिए एक बार आप ऊपर वाला क्वेश्चन, अरे ये दोनों सब पार्ट्स।
ना फालतू। हाँ बस बेटा उसके आगे नहीं, फैक्टर्स बन गए तेरे, हो गया। बड़े आगे। नाउ गाइस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, और वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन जो अपन हो गया क्या, कोई कर रहा है, सॉरी। बढ़िया क्या बेटा, एनीवन स्टिल सॉल्विंग प्लीज लेट मी नो यार प्लीज। यस बड़े। अब देखो ओए, ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड पैटर्न ऑफ क्वेश्चन में है और बहुत इजी है, ऐसा कुछ क्रेजी नहीं है, ठीक है ना। तुमको देखने में थोड़ा सा अजीब लग सकता है पहले का। मान लो ये है और इसकी वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं, 2 मार्क 3 मार्क में कहीं भी पूछ सकता है बेटा। अब अपने पास कैलकुलेटर तो है नहीं, करेक्ट, तो मैं वो बेवकूफ़ सामान 17 का क्यूब निकालूँ, वैल्यू कुछ आती होगी, 13 का क्यूब की कुछ वैल्यू निकालूँ, ऑब्वियसली इट इज़ नॉट सो सिंपल निकालना वैल्यूज़। फिर डिनोमिनेटर की जो वैल्यूज़ है वो निकालूँ, फिर डिवाइड करूँ, या जान तो निकलेगी मेरी। इसके लिए देखो मैं स्मार्टली क्या कर रहा हूँ, क्या मैं इसको 17 का क्यूब लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको 13 का क्यूब लिख सकता हूँ, इसको 17 का स्क्वायर माइनस 17 इंटू 13 प्लस 13 का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, करेक्ट। क्या मैं 17 क्यूब प्लस 13 क्यूब, मैंने ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आइडेंटिटी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिख सकता था क्या? कोई इशू है किसी को भी? शिंपी को इतनी नींद क्यों आ रही है? अब देखो एक चीज़ नोटिस करोगे, क्या ये चीज़ और ये चीज़ एग्जैक्टली सेम लिखी हुई है? वो कट गया पूरा मेरा। 17 प्लस 13 आंसर आ गया कितना? 30। खत्म। समझी बात है क्या हुई है? हाँ देख, तेरा को ऊपर 17 17 17 17 का क्यूब, 13 13 13 13 का क्यूब, वो वैसा लिखा और उसकी आइडेंटिटी लगा दी, तो दूसरा फैक्टर और नीचे की चीज़ कट गई, काम ही खत्म हो गया साले का। फैक्टराइज होगा ही ना बेटा, वो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर कैन नॉट बी फैक्टराइज। हाँ तो ड्राइंग बनाएगा मैंने कि देख के अप्रिशिएट कर रहा है, वाह 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 पिकासो है मेरा सर।
चलिए ओए बड़े क्या समझा ये वाला, क्यूट सा, सिंपल सा, इनोसेंट सा था, सेंसलेस था। चलिए अब कमिंग वैसे ओवर टू द लास्ट आइडेंटिटी अकॉर्डिंग टू योर बुक, स्प्लिटिंग ऑफ मिडल को अलग मानते हुए, बट आप लोगों को पिछले साल ना एक और उसके अंदर आइडेंटिटी घुसाई हुई थी, अपन वो भी कवर करेंगे बेटा। आई थिंक मेरे को कुछ बच्चे लोग बोलते हैं हमको स्कूल में कराया गया है, तो वो चीज़ को भी हम लोग कवर करेंगे। ये आइडेंटिटी देखने में बहुत ही घिनौनी है भाई, बिल्कुल है ना, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ। भाई शांत ओए, ये देखो, इट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। देखो ये देखने में जितनी गंदी दिख रही है, अप्लाई करने में उतनी ही आसान है। इसके अंदर साइन कैरी फॉरवर्ड होता है। एक बार न्यू पेज पे ये लिख लो, फिर अपन इसको क्या कहते हैं अप्लाई करना देखते हैं। अप्लाई करना कोई डिफिकल्ट नहीं है। बट -3abc नहीं था ना, और दूसरी बात जो तूने मुझे पूछा था ना उस समय a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब हुआ था। दिस इज नॉट a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ऐसे नहीं निकलता ना मेरे भाई, एडिशन में मल्टीप्लिकेशन में निकलता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट ए प्लस बी का होल स्क्वायर ना। तो छोटा बच्चा है तू अभी भी यार, शे। बोलो सॉरी, ग्रंथ के बर्थडे के हो गया उसका बर्थडे? हाँ, छुट्टी के दिन ही आ गया वो, छुट्टी के दिन हाँ, ऑफ नहीं देते, बायो रखवाया था तुम्हारा मैंने। क्यों छुट्टी दे दिया था मैं, पागल हूँ क्या मैं? शे, गलत बात है यार तो। चलो ओए गाइस 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 गाइस, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ एक। देखो आप ओए गाइस प्लीज यहाँ पे ध्यान दीजिए। मान लो ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया, वेरी सिंपल, अपने को देख के समझ 3 क्यूब्स वगैरह चल रहे हैं। यू विल नॉट गेट कंफ्यूज में ए माइनस बी होल क्यूब है ए प्लस बी होल क्यूब। इसको सिंपली देखो, पहले बार देख लो यार, इसको ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस एक दिस शुड हैव बीन जेड माय बात, ठीक है ना, प्लस सी क्यूब, ये माइनस 3abc बन जाएगा मेरा। उसकी वैल्यू क्या होती है मेरे लिए, सॉरी, a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। करेक्ट, वो अंदर वाले जो ऐसे इंडिविजुअल ब्रैकेट्स क्या है वो जो हो रहे थे उसको ठीक से लिख रहा हूँ मैं। 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 3yz माइनस 6xz। खत्म खत्म, ये एक फैक्टर वो एक फैक्टर। बहुत गिनवाना क्वेश्चन है यार, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ बात को। अपन अब है तो है, करना पड़ेगा, जैसे तो हम छापे जा रहे हैं फटाफट, वैसे आप लोगों को करना पड़ेगा खुद से। गरजू छापते नहीं है बेटा, जब पढ़ाते रहे।
देखे आगे कोई कर रहा है अभी भी? बेटा कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बेटा, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म होने वाला है। मेरा सिंसियर रिक्वेस्ट है, कुछ भी करना, खुद की जान ले लेना, बट क्लास के बाद में, कल के नहीं, आज के नहीं। चलो ओए 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 शांत। मैं एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ अभी, ये तो हो गया था ना, आप लोगों को समझ में आ गया था ना। मैं एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। अब गाइस देखो, ओए लेट्स से ऐसा आ जाए, आइडेंटिटी वही लग रही है, अपने को समझ में तो आ रहा है, दैट इज नॉट एन इशू। याद रखो यहाँ पे साइन कैरी फॉरवर्ड होता है, आपको बताया गया है। तो ये 2x का होल क्यूब प्लस ऑफ माइनस वाई का होल क्यूब रहेगा, प्लस 3z का होल क्यूब माइनस 3abc। समझा गया चीज क्या हुआ है? कोई इशू किसी को भी? देखो ये माइनस वाई क्यूब को माइनस वाई का होल क्यूब लिखा है और बाहर प्लस डाला हुआ है। रन्या क्या कर रही है बेटा, तू क्या कर रही है बच्चे मेरे? हाँ पहले वाला कर रही है, मेरे को बोलना बेटा रुकने के लिए, या तू रुक जा। ये समझा गया तुझे क्या हुआ अश्विक? देखिए हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अब जैसे ये हो गया, अब क्या वही अपना a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। तो फाइनल आंसर हो गया 2x माइनस वाई प्लस 3z, 4x स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर बेटा प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 9z स्क्वायर, माइनस माइनस मिला के वो प्लस हो रहा है, यहाँ पे माइनस माइनस मिला के प्लस हो रहा है, बचा माइनस 6xz। तो है ये खत्म। समझी बात है? प्लीज़ ये करिए। एक्सेसिवली बोरिंग इन माई ओपिनियन, बट ये सब ऑब्वियसली है क्वेश्चन जो करना पड़ता है, वाला पनिशमेंट है अपने लिए। क्या बेटा? 13z तो कहीं था ही नहीं कभी भी बेटा। क्या 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 हाथ आगे दिखा, क्या बोला तू यहाँ पे? 13z नहीं, वो 3z है पहली बात तो ये। अच्छा वो 13 नहीं है, वो 3z है। 3 भी नहीं है समझा वो बेटा, दूसरा क्वेश्चन था वो, ये दूसरा क्वेश्चन है अभी।
बढ़े आगे। क्या हो गया घर से को? चलिए अब गाइस, नाउ ये क्वेश्चंस ना बेटा, अब जो है ये 34 से लेके 37 तक है, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और है बड़े सिंपल। अगर आपको एक समझ में आ जाए तो प्लीज़ एक बार के लिए ध्यान दीजिए। यहाँ पे अपन भाई 34th क्वेश्चन कर रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ। एक बार आप लोगों को कुछ नहीं करना है, पहले मैं करके दिखाऊंगा पूरा। कोई मुझे क्वेश्चन डिक्टेट कर पाएगा क्या डेटा दिया गया है मुझे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का क्या वैल्यू दिया गया था? एक्स क्यूब था, सॉरी गुस्सा नहीं था, गलती से बोल दिया। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू कितनी है? मान ही सकता मैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब क्योंकि अरे चेमपट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, सही में समझ में आता तीनों बहनों में से कौन ज़्यादा पागल बहन है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 83। और क्या दिया गया है? 15। अपने को एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz की वैल्यू मांगी गई है। अब सुनो गाइस 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 गाइस, प्लीज ध्यान दो। मैं अगर आइडेंटिटी लिख लूँ एक बार का, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, डीपीएस तुम्हारे से बहुत पूछते हैं वाला क्वेश्चन, ठीक है ना? प्लीज एक बार ध्यान देना। इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। देखो मेरे को इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी पता है, ये तीनों की वैल्यू पता है, बट मेरे को इसकी वैल्यू नहीं पता है। तब वो कहाँ से लाएंगे? कौन सी वाली? एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड में कैसे डालूंगा? कनीशा में वहाँ से उठा दूंगा और तेज चेंज करूंगा सीट, उसका नाम रहेगा घर, बाजू में ये क्योंकि वो भी तो गाइस। अब देखो ओए, आपको ये रियलाइज हो गया दिस इज बॉदरिंग मी, करेक्ट? इसलिए मैंने स्मार्टली पहले क्या किया, देखो अब पहले मैंने ये वाली आइडेंटिटी लगाई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। याद है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz होती थी, करेक्ट? फिर इसको अपन ऐसे लिख सकते थे, मैंने बताया था आप लोगों को। ऐसे 2 कॉमन निकाला, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड, वैल्यूज डाला। एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है? 15। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी है मेरे लिए? प्लस 2 इंटू, ये पता नहीं है मुझे, ये 225 इज इक्वल टू 83 प्लस 2 टाइम्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड। 83 सब्ट्रैक्ट अगर किया मैंने तो 1 कितने हो रहा है ये? 144 ना, हाँ 142, करेक्ट? 2 टाइम्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड, 2 से डिवाइड किया 71 इज एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड। बेटा ये पूरी मेहनत सिर्फ इसकी वैल्यू निकालने की गई। अब जैसे आ गई, अब मैं वो वाली जो आइडेंटिटी थी मेरी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड था। क्या अब एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू पता है? हाँ 15। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की 83 माइनस, ये तीनों में से अगर माइनस कॉमन निकाल लेता था मैं तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड बनता था, जिसकी वैल्यू मेरी 71 थी।
तो ये हो गया 15 इंटू 12 विच इज समथिंग लाइक 180। समझी बातें? एक बात देखो राधा, मैं एक और स्टेप लिख रहा हूँ जिससे कोई कंफ्यूजन ना रहे यार, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। क्या क्या इसको अब मैं ऐसे लिख सकता था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड, करेक्ट? माइनस कॉमन निकाल दिया मैंने उन तीनों में से, अब वैल्यू डाल दिया मैंने। कितनी है एक्स प्लस वाई प्लस जेड की दी हुई 15, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की कितनी पता है मेरे को पहले से, 83। ये पूरी मेहनत ये वैल्यू के लिए निकालने के लिए की गई थी पहले तो, विच इज इक्वल टू 71। तो 15 इंटू 12 विच इज इक्वल टू 180। बेटा ये क्वेश्चन 3 मार्क का आता है, 5 का नहीं है ये, आई एम सॉरी यार। और कई बार पूछा गया डीपीएस आप लोगों के पेपर्स में, पिछले सालों के, इस साल भी पूछ सकता है, राधर बुक में भी है आप लोगों के ऐसा पैटर्न। समझी बात क्या हुई है? प्लीज़ एक बार के लिए न्यू पेज पे ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के हेडिंग देखे, दिस क्वेश्चन नंबर 34, ये वाला फट से करेंगे। 34, बड़े आगे।
ओए यार सॉरी, दिस इज नॉट सपोज टू ओनली एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, इट वाज सपोज टू बी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस एक्स वाई जेड. किसको? नहीं. बड़े भाई लोग, चलो नाउ गाइस 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 शांत. नाउ गाइस, ओए 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 ओए, ये फुद्दू हो जाता है 36 क्वेश्चन वैसे, बट अपन स्टिल करके देखते हैं. ये देखो अब क्या दिया गया है इसके अंदर में, ए प्लस बी प्लस सी के लिए 5 है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी के लिए 10 है. अपने को प्रूफ दैट ये करना है या फाइंड द वैल्यू ऑफ हो जाता, मान लो ये नहीं दिया हुआ, इसकी वैल्यू निकालनी है. ठीक है, तो देखो पहले वही जैसा अपने पहले इसमें किया, ए प्लस बी प्लस सी का इसमें होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगानी पड़ती है. तो मैंने क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट अब भी ले रहा हूँ. ठीक है ना, यहाँ तक है. ठीक है, तो हो गया 5 का स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस, इस बार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नहीं दिया, उसमें कोई पाप नहीं है अपने लिए वो. तो 25 इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 20. तो 5 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. यहाँ तक है. ठीक है, अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे लिए. अरे 37th क्वेश्चन क्या डाला हुआ है मेरा. अच्छा वो 37th क्वेश्चन बाद में देखता हूँ मैं. हाँ, इज इक्वल्स टू, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है. गाइस सॉरी मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था. व्हाट वाज इट आई वाज, हाँ, इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, फिर आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी. अब वैल्यूज डालने के पहले यहाँ से माइनस कॉमन निकाला बेटा का मैंने, तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी टाइप बन जाता है वो. अब वैल्यू डाला, ए प्लस बी प्लस सी कितना है मेरे को दिया हुआ 5, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी 5 ही आ गया, बधाई हो. माइनस ऑफ ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी आया 10, ये 5 इंटू माइनस 5 विच इज माइनस 25. ये अनफॉर्चुनेटली को प्रूफ करने बोला गया था, मैंने ऐसे निकाल दिया. कोई प्रॉब्लम है इस चीज़ के अंदर? हाँ पक्का, एक बार के लिए ट्राई करो बेटा इसको प्लीज़. हाँ सॉरी, हाँ -25 ना, 5 इंटू 5 35th होमवर्क रहेगा ना.
अच्छा तुमको है वो जो मैं बोला था तुम्हारे को कि शायद से नहीं है, शायद से नहीं है, उन लोगों ने 37th क्वेश्चन के फॉर्मेट में डाला हुआ है वो आइडेंटिटी। अपन 37 बाद में करते, पहले 38 39 वगैरह करते, फिर 37 पाएंगे अपन लोग। हो गया है सबका। अब गाइस ये 38 क्वेश्चन वैसे बहुत बोर है यार। गाइस 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 प्लीज यहां पे ध्यान देंगे। देखो ये वेरीफाई करना है, कुछ नहीं, अपने को आरएचएस से पिक करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा यानी कि इसको रटना नहीं पड़ता है, कोई आइडेंटिटी नहीं है, पागल समान रटना मत। आई थिंक इट इज हाफ आरएचएस है मेरा ये। हाफ क्या है क्वेश्चन दिया बोलो आरएचएस का? यही है ना, देख। अब देखो ओए, पहले तो मैंने क्या किया, वो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स से जो होल स्क्वायर है उनको खोला। एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xz प्लस एक्स स्क्वायर, करेक्ट। ये हाफ ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, ये एक्स स्क्वायर और एक और एक्स स्क्वायर था वहां पे कहीं, रुको, एक्स स्क्वायर और ये वाला एक्स स्क्वायर मिला के हो गया 2x स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर मिला के हो गया 2y स्क्वायर, ये और ये जेड स्क्वायर मिला के हो गया 2z स्क्वायर, माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2xz, करेक्ट। अब वो पूरे में से 2 कॉमन निकल गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड, करेक्ट। ये 2 और 2 कट गया, तो वैसे बना क्या है ये x प्लस वाई प्लस जेड,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। देखो यही तो आइडेंटिटी थी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz की। याद है ना, ये चीज़ इसके बराबर था तो उल्टा लिखा हुआ है, तो वो करके मैं एलएचएस पे पहुंच गया, खत्म। बेकार क्वेश्चन है यार, ये पुरानी बुक का है क्वेश्चन, बट तुम लोगों को पूछ सकते हैं, करिए फट से। सही, मैंने कहा ओए 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 बाप रे, पता नहीं गलती लगा है। नहीं, किसी का कुछ खाने के लिए है क्या? क्या? मोमो एक दिन आना प्लीज मुझे। क्या है? नहीं यार मीठा नहीं, नहीं थैंक यू। पास करना पड़ेगा प्लीज़। इसमें से वो वाला कौन सा नॉन फ्राइड, वाइट वाला नॉन फ्राइड है ना? मेरे को पता नहीं भाई, मैं खाता नहीं। हाँ क्या हो गया? बाहर का घर पे बनाया हुआ है? अच्छा बढ़िया। बड़े आगे। चलिए ओए डन। ए छोटी
अब देखो ओए, लास्ट आइडेंटिटी, स्प्लिटिंग ऑफ टर्म को आइडेंटिटी नहीं बोलता मैं कि, आई फर्स्ट टेल यू व्हाट डज इट से, फिर उसी को प्रूव करना इज अ क्वेश्चन हो भैया। क्या कौन रोया सर करके, हुआ नहीं का डल्लन तेरा लिखना अभी तक है, क्यों रोई? अगर मान लो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो जाए तो फिर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की वैल्यू 3abc की वैल्यू हो जाती है। इसे कंडीशनल आइडेंटिटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसे? कंडीशनल आइडेंटिटी। देखो ये यहाँ पे आई सपोज एक्स वाई जेड के टर्म से लिखा हुआ है, इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 तो ये हो जाएगा। इसका मैं प्रूफ बता रहा हूँ 39th क्वेश्चन का, ठीक है ना। ये न्यू पेज पे हेडिंग दे देना कंडीशनल प्रॉपर्टी करके आइडेंटिटी। कोई कुछ लिखेगा नहीं अभी, ठीक है ना। उसके बाद में कंडीशनल आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कुछ भी लिख लो। अभी देखो गाइस, ओए मेरा ऊपर जो फर्स्ट लाइन लिखी है, क्या वो आइडेंटिटी पहले से अपन ने पढ़ चुके हैं? भले याद नहीं हुई होगी अपने को, पर पढ़ चुके हैं अपन लोग। क्या मुझे अभी ये क्वेश्चन में दिया गया था इसकी वैल्यू 0 है, तो मैंने यहाँ पे 0 इंटू ये करके लिख दिया पूरा पूरा, तो क्या उस कारण से मेरे इसकी वैल्यू 0 इंटू एनीथिंग इज व्हाट 0। अब इसको मैंने यहाँ पे भेज दिया, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। यही तो इनको प्रूफ करना था। तो इसका मतलब होता है अगर ये कब तभी चलेगा अगर x प्लस वाई प्लस जेड के लिए 0 हो रही है, तभी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz, वरना ऐसा नहीं होगा। फेयर एनफ है, कोई इशू है किसी को भी इन बातों के अंदर? प्लीज़ इस क्वेश्चन को करेगा। दे रहे मेरे को बहुत भूख लग रही है अभी, और तो खाने का और लग रही है मेरे को सही में। हाँ बेटा, यस मेरे बच्चे, हाँ थैंक यू। वो 0 इंटू एनीथिंग इज 0 ओनली ना मेरे बच्चा। कहाँ से है, कहाँ के है ये? ओह थैंक गॉड, सच होता हो आज मैं बोयर की दुकान करके था। समझ गया। है आधी घंटा बताया। चाय वाय ला दूं दोनों के लिए? बड़े आगे गाइस, ये खाना है क्या? आई कैन हैव इट ना, थैंक यू बेटा। Guys, oye, are we through? Anyone writing? Anyone writing? क्या? गुआमी?
अगले साल। डन। तीनों में मिलाकर नहीं, इंडिविजुअल तीनों में। अब ओए पहले 43rd क्वेश्चन पे आ जाओ। गाइस 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 देखो ये क्वेश्चन ना नॉन एमसीक्यू क्वेश्चन है, उसका ए बी सी डी कोई भी सब पार्ट। दे विल नॉट आस्क यू फाइंड द वैल्यू ऑफ -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब इन एमसीक्यू। ये बच्चे आराम ही अपने कैलकुलेटर निकाल लेंगे 12 का क्यूब, इसका सब कुछ कर लेंगे। जिस पर्पज से बोला गया वो कर ही नहीं पाओगे। उसने क्लियरली बोला विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स। अब देखो -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। देखो क्या तुमको दिख रहा है क्या, सिंस ए प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू कितनी हो रही है 0, इंप्लाइज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3, ए बी 7 था ना, हाँ सी, तो वो कितना हो जाएगा 15 माइनस 180 इंटू 7 40 48 56 प्लस 5 -1260। तुम सोचो ये इतू सा करने के 2 मार्क मिल रहे अपने को, क्योंकि एमसीक्यू में पूछेगा नहीं वो लोग। समझी बात, कोई इशू। देखो एक बार -12 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब था, क्या मैं सिंपली ऐसा बोल सकता हूँ क्योंकि -12 प्लस 5 प्लस 7 के लिए 0 हो रही है ना, ए प्लस बी प्लस सी 0 हो रहा है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल 3abc हो जाएगा। हमारी लास्ट आइडेंटिटी थी वो, तो वही लगाया, आंसर लाया। समझा आप लोगों को। एक ये सब पार्ट फट से करो, इसका एक और बताता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे 43rd का फर्स्ट सब पार्ट गाइस, हाँ देखना बेटा, -12 प्लस 5 प्लस 7 कितना होगा, -12 तो 0 ही होगा ना। जीरो का क्यूब का नहीं कहा मैंने, डोंट राइट क्यूबिंग नहीं किया मैंने। ए प्लस बी प्लस सी 0 है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू 3abc होती है, वो क्या है ये क्या लगा ऊपर इस पे अलजेब्रिक आइडेंटिटी का, ठीक है। अच्छा क्या नहीं, मैं लेने का रोज जाएगा, ले मैं जल्दी लूंगा तुम्हारे से। काहे के लिए नहीं, पार्शियल डी। बेटा बढ़ेंगे आगे, हाँ ए शांत, क्या शिंपे बेटा ओए, अब भी एक आइडेंटिटी देखा आप लोगों ने, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc बन जाता है। हमेशा नहीं, कब बनता है जब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 होती है। तो ये यहाँ पे वही लगाना, देखो देखो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो गई है, इसीलिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू 3abc हो रही है। समझा। अब देखो ओए एग्जैक्टली वैसे ही सी वाला सब पार्ट भी करके दिखा रहा हूं मैं। हाँ गैस, इसको भी पहले लिखने के लिए मैंने ऐसे लिखा है,
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का इसमें। फिर मैंने वही अपनी कहानी सिंस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, इस कारण से ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब इज इक्वल टू 3 ए बी सी। आंसर 2 2 5 0 हो रहा है उससे। समझी बात ये वाली? प्लीज पढ़ते करो इसको। नहीं, बी और डी होमवर्क नहीं रहेगा। नाउ गाइस, ओए 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 गाइस, कमिंग ओवर टू क्वेश्चन नंबर 44 नाउ, प्रीटी सिंपल वन। ये वाला भी पूछा जाता है। देखो, अगर तुम रियलाइज करोगे ना, इसके अंदर में मैं जस्ट दिखा रहा हूँ 8/15 -1/3 -1/5 जो है, एलसीएम अगर लिया होता मैंने तो -5/15 -3/15 0 आ गया रहता। तो अभी देखो, आगे मैंने वही अपनी हरकतें किया। सिंस ए प्लस, इसको माइनस को अंदर डाल दिया, ठीक है ना, बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो उस कारण से ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू हो जाएगी 3 ए बी सी के बराबर। करेक्ट? ये और ये लकीर कट भी रहा है मेरा, तो 8/75 हो रही है वो। कोई इशू थी को भी यहाँ पे, और उसने क्लियरली ये बोला था कि दिस वॉज इक्वल्स टू, तो 8/75 बिकम्स x/75 के बराबर, तो विच इम्प्लाइज x की वैल्यू हो गई मेरी कितनी, 8। समझी बातें? पक्का? करिए वाला क्वेश्चन नंबर 44 को। नहीं ना मेरे भाई, बहुत समय, अभी तो 6 घंटे और है क्लास। हाँ, इतनी इंग्लिश आती है? अच्छा, तेरे से लोग ऐसी ही बातें करते सरकास्टिकली, इसलिए। कुछ आकर बातें मत कर।
बड़े ओए हुआ क्या? अब देखो गाइस 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 गाइस, अब प्लीज 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 प्लीज, अब ये देखो, ये 40th पैटर्न ऑफ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भग से 3 मार्क 5 मार्क का पूछ लेते हैं, ये पगली वाग मारे। हो गई बात है अपनी वाग मारे जी। अब देखो ये फैक्टराइज, दिस इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। देखो मैं पहले आपको ए वाला दिखा रहा हूं, विल डू ऑल ऑफ इट ओवर हियर, दे आर वेरी सिंपल, प्लीज ध्यान दो। अभी के लिए मैं इसको ए, इसको बी, इसको सी बोलने वाला हूं, ठीक है ना। अभी देखो, सिंस ए प्लस बी प्लस सी, इसके लिए 0 हो रही है, देख लो, तो इम्प्लाइज खत्म, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल 3 ए बी सी, खत्म। तू करना मेरे भाई, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स कटा प्लस जेड माइनस जेड कटा प्लस वाई माइनस वाई कटा, है तो तू क्यूटी पाए मेरा। करिए पढ़ते ए वाला सब पार्ट। बेटा अपन 40, 41, 42 कंप्लीट करेंगे, फिर सेशन उठेगा और फटफट हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। नहीं देखो फैक्टराइज तो करना था, फैक्टर्स मिल गए ना पूरे। हाँ ठीक है, वो भी चल जाएगा। कल इसी का एक्सटेंडेड एक छोटा सा एक क्वेश्चन जो ऊपर के 2 छोड़े हुए एनसीईआरटी के आप लोगों के, वो करेंगे और फिर अपन स्प्लिटिंग ऑफ एल्टम पे जाएंगे। हाँ बट उसके आगे छोटा सा एक और आ जाएगा, पहले मैं सी वाला गाना चाहता हूँ, ठीक है गाइस। ए वाला हो गया है, अभी पहले जान पूछिए अपन लोग सी वाला कर रहे हैं, बिल्कुल ही उसी का भाई बंधु है वो भी। इसको ए, इसको बी, इसको सी बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। मैंने वही बोला वापस से, सिंस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 implies this is equal to 3 times A B C, खत्म। फट से करो बेटा प्लीज, हो गए वो फैक्टर्स आ गए उसके पूरे ऐसा है। हो गया है सबका सी सब पार्ट, एनीवन स्टिल डूइंग? तुमको हाईली लाइकली बी और डी सब पार्ट में से पूछेंगे, दोनों वैसे सिंपल है, मैं आपको बताता हूं एक सेकंड।
अब देखो ओए, स्टार्टिंग पार्ट ऑफ बी इज एग्जैक्टली सेम व्हाट वी डिड इन ए एंड सी. इसको ए बोल रहा हूं, इसको बी बोल रहा हूं, इसको सी बोल रहा हूं. सिंस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 implies ये इज इक्वल टू 3 ए बी सी. खत्म. तो नहीं, कोई आया था क्या वहां पे? कोई था क्या? हाँ अच्छा, उनकी क्लास है. हाँ यहां तक है, ठीक है. अब देखो ओए, यहां पे खत्म नहीं हुआ है, आप फर्दर इसको फैक्टराइज कर सकते हो. क्या आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकते हो? बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी कर सकते हो. और ये सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए लिख सकते हो. अब हुआ है वो, समझा पूरा फैक्टराइज. बेटा तू, मैंने तेरे को बोला अगर फॉर एग्जाम्पल 20 को फैक्टराइज कर तो 2 इंटू 10 लिख रहा है तो पार्शियली फैक्टराइज हुआ ना. 2 इंटू 2 इंटू 5 वुड हैव बीन करेक्ट. समझा बेटा? ये पढ़ते करो. गाइस एक बार ये करने के बाद में ना, ये भी 2-3 मिनट में आ रहा हूँ मैं एक कॉल करके. प्लीज बेटा चिल्ला चोट मत करना. इनफैक्ट व्हाट आई रिकमेंड यू इज, प्लीज सुनो, डी वाला सब ट्राई करना. इट्स अ लिटिल ट्रिकी. मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ उसका. ये -8a³ जो है वो 2a का माइनस ऑफ 2a का होल क्यूब हो जाएगा. यहाँ ब्रैकेट में बस पहले प्लस माइनस ऑफ 2a का होल क्यूब लिख के ट्राई करना. जस्ट गिव मी लाइक 2-3 मिनट्स, आई विल बी बैक. ठीक है ना? आई जस्ट मेक अप अ कॉल एंड बी बैक.
गाइस नाउ सी, ये अपना डी सब पार्ट विच इज प्रीटी सिंपल वेरी फ्रैंक, बेटा वो लगा दो प्लीज। हम इसको पहले करेक्ट फॉर्मेट में लिख लेते हैं। फिर वही अपनी कहानी, सिंस ए प्लस बी प्लस सी इज 0 देन हेंस, या फिर जो भी लिखते थे अपन, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज 3 टाइम्स ए बी सी। खत्म बेटा। ओए ओए ओए, शांत शांत शांत, समझे क्या हुआ है? हाँ हाँ, वही मतलब यदि इच्छा है तो शो कर, वो दिख रहा है 0 पे, कोई प्रॉब्लम नहीं। बढ़ सकते हैं आगे। चलिए आप, ओए गाइस गाइस प्लीज मार्क डाउन योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33 का आप लोग ए सी और ई, ए हो गया है क्या? अच्छा सॉरी, तो वे सी और ई बस, बी फालतू का ही है। सी एंड ई 35th क्वेश्चन बस। अभी एक सेकंड, क्या रुक जाएगा क्लास खत्म होने के लिए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन लीव बेटा, 1 मिनट हो जाएगा।